नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बीजेपी ने आदित्य साहू को झारखंड का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वो राज्यसभा के सांसद है और इस संबंध में पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी कर दिया है। रविंद्र राय की जगह आदित्य साहू को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के वक्त रविंद्र राय को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। आपको बता दें कि आदित्य साहू रांची जिले के कुच्चू गांव के निवासी हैं। वो साल 2019 तक रामटहल चौधरी कॉलेज में प्रोफेसर थे। पिछले 2 दशक से वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आदित्य साहू को मिली जिम्मेदारी पर सियासत भी चल पड़ी है। देखिए, माननीय आदित्य साहू जी बहुत ही ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बूथ स्तर के कार्यों से अपना राजनीतिक कैरियर प्रारंभ किया और आज पहले प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी वो वर्तमान में प्रदेश के महामंत्री भी थे और राज्यसभा के सांसद हैं। तो एक लंबा उनका सांगठनिक जीवन है और अब तो विधायी कार्यों में भी, संसदीय कार्यों में भी उनका अनुभव हो चुका है। क्या पूर्णकालिक अध्यक्ष के लायक कोई नहीं है इस पार्टी में? और कार्यकारी अध्यक्ष जो पूर्व में बगावती तेवर अपना चुके थे रविंद्र राय जी, उनको दरकिनार किया गया। अब इनको जिम्मेवारी मिली है, क्या कुछ कर पाएंगे मृत प्राय संगठन में? झारखंड में आने वाले समय में तो इतिहास बन जाएंगे ये लोग। इनकी कार्यशैली, इनकी कार्य संस्कृति, इनकी सोच जो है। अब आप देखिए यूज एंड थ्रो रविंद्र राय जी के साथ, तो कभी कभी लगता है अनुभव वाले व्यक्तियों का इनके संगठन में कोई जगह नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक गतिविधियों में दृष्टिकोण से झारखंड में विशेष करके काफ़ी पिछड़ती नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से उनके विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष भी एक ही व्यक्ति हैं। जो जिलों में इन्होंने सदस्यता किया था, वहाँ भी कई जगहों पर इन्होंने संगठन का निर्माण नहीं कर पाया। हालांकि ये बिल्कुल इनकी अंदरूनी मामला है। फिर भी मैं आदित्य साहू को बधाई देना चाहूँगा, जिनको कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली है। ये हर राजनीतिक व्यक्ति जब कोई पद संभालता है तो इस तरह की बातें करता है ना। अब देखिए, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कपड़े को साफ करने के लिए खूब साबुन लगाते हैं। मेरे कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। तो वो अपना कहते रहे। उन्होंने जो किया उसका परिणाम 2024 के चुनाव में उन्होंने देख लिया। बीजेपी के झारखंड कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद आदित्य साहू का बीजेपी दफ्तर में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस राज्य में चुनौतियां बहुत हैं। जनता ने जिस उम्मीद के साथ जेएमएम कांग्रेस को वोट दिया वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बधाई आपको। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय नेताओं ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी ने, सभी राष्ट्रीय महामंत्रीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने, प्रभारी आदरणीय वाजपेयी जी ने, आदरणीय नागेंद्र जी ने, करमवीर जी ने और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई जी, मधु कोड़ा जी और कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र राय जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं ने जो हम पे भरोसा जीता है, विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का काम करूंगा और ईमानदारी पूर्वक संगठन काम में जैसे पहले कार्य करता था
आगे भी काम करने का काज करूँगा। सर, एक ऐसे वक्त में जिम्मेवारी मिली है जब आप विपक्ष में हैं, चुनौतियाँ क्या होंगी? ये चुनौतियाँ तो इसमें इस राज्य में हैं ही चुनौतियाँ कि जिस झारखंड की जनता ने उम्मीद और भरोसा के साथ कांग्रेस जेएमएम को वोट देने का काम किया, तो जनता के उम्मीदों पर बिल्कुल ये विफल साबित हुए हैं और झारखंड की जनता से विकास को कोसों दूर करने का काम किया है। और झारखंड का जिस उद्देश्य सोच के साथ अटल जी ने, आडवाणी जी ने निर्माण किया था, शायद उनके सपनों को धूल दूषित करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से उनके किए गए जन विरोधी कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और इनकी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। जनता आज के दिन में बहुत दुखी है, चूँकि सारे विकास के कार्य ठप पड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठप है, चौतरफा गिरावट इस राज्य का हुआ है। तो इन सारी विषयों को लेकर के सड़क से सदन तक हम बात रखने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब आप जिम्मेदारी ले चुके हैं, प्राथमिकताएं क्या होंगी, किन प्राथमिकताओं के आधार? संगठन के जो झारखंड के लाखों लाख कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कंधों से कंधा मिला करके जो भारतीय जनता पार्टी सरदे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल जी का जो सपना था कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना और उसके दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है, इस भाव से हम जनता के दरवाजे पे जाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ देश का सुशील प्रधानमंत्री इसी मूल मंत्र को लेकर के अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य जनता के लिए कर रहे हैं, जो मुझे समझता है देश का कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिनके घर तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल्याणकारी योजनाओं से उनके यहाँ दस्तक न दिया हो। बिल्कुल, ये थे बीजेपी के आदित्य साहू, कार्यकारी अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी और बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद इनका जोरदार स्वागत भी किया गया। कैमरा पर्सन संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली,